Hi, good morning students and welcome in my class, digital class of ninth, and our topic is lines and angles. Our topic is lines and angles. First of all, definition of line. According to Euclid, breadth less length is called line. But हमने जो लाइन की डेफिनेशन पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? That can be produced infinitely on both sides. Line can be produced on both sides infinitely. This is line. And another is line segment. Means part of a line or which has two end points is called line segment. लाइन सेगमेंट इस तरह से ये लाइन लिया ए बी, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये लाइन का ये लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी। पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का कोई पार्ट है, ये लाइन एल है उसमें ए बी हमने डाल दिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, इस लाइन का एक पार्ट हो गया। लाइन सेगमेंट के बाद फिर हमारे पास आते हैं पैरेलल लाइन। ये सब यूक्लिड के अकॉर्डिंग है। यूक्लिड में टॉपिक में आपने पढ़ लिया है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन यूक्लिड ने क्या कहा था? टू लाइंस मेक्स कोइंटिड एंगल, द सम ऑफ कोइंटिड एंगल इज टू राइट एंगल, देन लाइन मस्ट बी पैरेलल। बट पैरेलल लाइंस में क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे, लाइंस नेवर मीट ईच अदर इफ टू लाइंस do not have a common point, then lines are parallel. Intersecting line, intersecting line means such types of line L and O. This is parallel line P and Q. Why these lines are intersecting? Because this one have a common point O. Means two lines have a common point, then lines are intersecting. इसके बाद क्या है, पहले कॉन्करेंट लाइन, टू एंड मोर देन कॉन्करेंट लाइंस, टू एंड मोर देन टू लाइन हैव ए कॉमन पॉइंट, टू और मोर देन टू लाइंस हैव a common point is called concurrent line. फिर हमारे पास नंबर आते हैं एंगल्स। इसके बाद आती है एंगल्स ए बी, दिस वन इज सी, दिस इज कॉल्ड एंगल। टू लाइन segment, two ray have a common vertex, two ray have a common vertex, and the distance between two ray at the vertex is called angle. Then another definition, if a, this is initial line, this is anti-clockwise, कौन सी लाइन होगी, टर्मिनल लाइन, दिस इज इनिशियल और दिस इज टर्मिनल, और कौन सा क्लॉकवाइज हो गया ये, एंटी क्लॉक, क्लॉक यूं था, एंटी क्लॉक इधर आता है,
इस तरह से। इफ एन इनिशियल लाइन मूव्स अराउंड, क्या करती है, मूव्स अराउंड अ फिक्स point. If an terminal line, if an initial line moves around a fixed point anti-clockwise and stop at terminal position, then the measurement of this movement is called angle. Angle को किसी भी तरह से आप घुमा सकते हैं, but simple definition क्या बोलेंगे, if two lines have a common vertex, then two ray have a common vertex, then vertex is called angle of these two ray. सिंपल है। अच्छा ये एंगल्स के बाद फिर हमारे पास एंगल्स भी बहुत सारे होंगे। फिर हमारे पास बात आती है सर ये लाइन यदि ऐसे हो देन सच टाइप्स ऑफ एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, दिस एंगल एंड दिस एंगल। एंगल्स तो बहुत सारे लेंगे तो इनको क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इस तरह के एंगल्स को क्या बोलेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से दो लाइन जब क्रॉस करती हैं एक दूसरे को, दो लाइन जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो हमारे पास एंगल बहुत सारे बन जाते हैं। जैसे ये बन गया, इधर से एक लाइन है, दूसरी लाइन इधर से है, ये हमारी लाइन एल या ये लाइन कहें, इसको ए लाइन कहें, ये हमारी बी लाइन है, यहाँ पे ओ सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन गया इसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट। कौन सा एंगल बोलेंगे इसको, वर्टिकली अपोजिट। अब यदि मैं यहाँ पे डाल दूँ, इसको मैं क्या डाल दूँ 3, तब क्या बोलेंगे, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल 1 और 2 इक्वल होते हैं। यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये इक्वल हो गए तो इनको क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। और इन दोनों एंगल्स को बोलेंगे क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। साथ में इनको ये भी कह सकते हैं आप, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू क्या आ जाए 180, तो हम क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पेयर। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर, एलपी भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसको लीनियर पेयर बोल देते हैं। इस एंगल को हमने क्या बोला था, कोरस्पॉन्डिंग बोला था। लेकिन यदि ये बन जाए, ये वाला एंगल इधर बन जाए y, ये कहें कि यदि एंगल x इसके इक्वल है एंगल y, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बोल देते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि अंदर बने हुए ये अल्टरनेट इंटीरियर। और ये एंगल यदि इसका है, ये एंगल इधर बन जाता है, ये वाला इधर बना हुआ है और ये वाला इधर बना हुआ है, ये तो फिर ये जो वाला एंगल है और ये वाला एंगल, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर, क्योंकि ये दोनों एंगल बाहर बने हुए हैं और इनके सामने वाले कहाँ बन गए हैं, वर्टिकली अपोजिट होते हैं, वो अल्टरनेट इंटीरियर बन जाते हैं। इस तरह से इन एंगल्स को हम कोरस्पॉन्डिंग, वर्टिकल अपोजिट आमने सामने वालों को, अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर, इस तरह से इन एंगल्स के नाम को भी हमको याद करने। अब हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज की 6.1 एक्सरसाइज, लाइंस एंगल्स पे बेस पे, इन एक्सरसाइज पे, इन डेफिनेशंस के बेस पे एक्सरसाइज देखिए आप 6.1। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, लाइंस एंड एंगल्स में हमको गिवन है AOC ये वाला, BOE ये वाला है, इन दोनों का सम क्या है 70, और साथ में लिखा है BOD ये वाला जो है ना, ये वाला कितना है 40 डिग्री। देन फाइंड, ये दोनों बचे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोलना है, जब इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे तो सबसे पहले ये देखना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। चेक करो, ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ जी सर स्ट्रेट लाइन। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन एट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब ये पता है कि AOB हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, देन अभी हमने पढ़ा AOC ये कंप्लीट वाला, और दूसरा क्या बने प्लस BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये बना है। एंड देखो AOC BOE ये 70 तो गिवन, एंड ये BOD है तो आप क्या लिखना है AOC इज इक्वल टू एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये क्यों लिखा मैंने, ये इसके सामने क्यों लिख दिया, क्योंकि
डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा है कि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है। VOA मींस होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होता है ये देखो। अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, तो यहाँ पता लगा कि ये जो BOD कहीं भी आएगा या AOC कहीं भी आएगा, वहाँ पे मैं 40 यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो फ्रॉम 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते और यहाँ लिखते फ्रॉम 1, ये बन गया 40 प्लस BOE इज इक्वल टू ये 70 हो गया, और BOE यदि मुझे निकालना है तो मैं 70 में से क्या माइनस कर दूंगा 40, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे 30 डिग्री का रिजल्ट मिलेगा। यानी हमको BOE चाहिए था और ये हमारा आंसर आ गया। साथ में इन्होंने कहा है कि COE है, वेरी COE COE ये वाला COE चाहिए, वो भी नहीं चाहिए बल्कि उसका रिफ्लेक्स चाहिए। तो रिफ्लेक्स मतलब ये पोर्शन चाहिए, ये वाला पोर्शन। तो ये वाला पोर्शन तो एक तरीके से तो ये आ सकता है कि ये निकाल के उसमें ये सब प्लस कर दो, लेकिन फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो क्यों ना हम पहले ये निकाल लें ना, AOC प्लस COE प्लस 180 NP लीनियर पेयर। सभी का सब स्ट्रेट लाइन है, 180 बनता है, लीनियर पेयर बन जाता है। इनमें से हमको दो का सम 70 मालूम था, ये 70 था BOE का और AOC का। तो ये आ गया 70 प्लस COE इज इक्वल टू 180, और COE की वैल्यू आ गई, वो आएगी 180 माइनस 70 इज इक्वल टू क्या आ गया 110 आ गया। अब ये 110 है, तो मुझे तो क्या चाहिए था इसका भाई रिफ्लेक्स, और रिफ्लेक्स आपको पता है कैसे निकालते हैं। रिफ्लेक्स कैसे निकालते हैं सर, 360 में से माइनस कर देंगे 110, तो आपको पता लग जाएगा ये 50 बच गया और ये 250 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बताना होता तो यहीं पे आंसर होता, जब रिफ्लेक्स बताना है तो 360 में से माइनस करके निकाल देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है, जिसमें डायग्राम में से AB का रेशियो दे रखा है और C निकालना है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड बना देता हूँ आपको, इधर ही बताता हूँ, उसमें ज़्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ क्या है। ये बोला गया है XY स्ट्रेट लाइन है, दूसरी इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी है इसकी MN, साथ में कहा गया कि परपेंडिकुलर है O पे, ये P पॉइंट से परपेंडिकुलर है इस पे, और ये हमारा पॉइंट है O, लेकिन ये भी कहा गया कि ये एंगल हमारा C हो, ये हमारा एंगल B हो, ये हमारा एंगल A हो। इफ दे रखा हो हमको A/B इज इक्वल टू 2/3, देन फाइंड C। कितना आसान सा क्वेश्चन है, फाइंड C कैसे निकलेगा। अरे क्वेश्चन ही सर AB निकालो, C तो इजीली आ जाएगा, क्योंकि इसका लीनियर पेयर तो C आएगा। ठीक है, AB निकालना इजी है क्योंकि ये 90 दे रखा है, तो ये भी क्या बनेगा 90, एंड सॉल्यूशन में आप लिख देना वी नो दैट क्या भाई सर A प्लस B इज इक्वल टू 90 होता है, और ये हमको गिवन है 2 रेशियो, और रेशियो को नंबर को यदि कन्वर्ट करना है नंबर में तो हम ऐड कर सकते हैं 2x के साथ में रेशियो एलिमिनेट कर देते हैं, और लिख सकते हैं यहाँ पे दिस इज 2x, दिस इज 3x इज इक्वल टू 90 एंड 5x इज इक्वल टू 90 और 18 फाइंड। तो x की वैल्यू मुझे पता लग गया कितना आ गया 18, लेकिन मुझे x नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए b इज इक्वल टू b, कितना आ जाएगा 3 × 18, कितना आ गया भाई 54 डिग्री। एंड आपको पता है क्या पता है b प्लस c इज इक्वल टू 180 LPO बनाएंगे, हमको c फाइंड करना है, हम 180 में से माइनस करेंगे b कितना है भाई 54 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, देखो ये होंगे, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 7 में से 2 और 126, इस तरह से इसका ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, ज़्यादा दिमाग में लगाना, फटाफट आप एक बार दिमाग लगाओगे कि अल्टरनेट कौन सा है, ये वर्टिकल कौन सा है और स्ट्रेट लाइन लीनियर पेयर क्या बनाता है, तो जल्दी जल्दी ये सोल्व हो जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि वो सीधा लीनियर पेयर से इक्वल हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखेंगे, थर्ड में ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, और ये कह रखा है कि ये दोनों एंगल इक्वल है 1 और 2, तो आपने इसके साथ में x प्लस कर लो, इसके साथ में y प्लस कर लो, तो 1 + x इज इक्वल टू 2 + y इज इक्वल टू 180, ये LP बन जाएंगे, और 1 2 गिवन है तो x + y बन जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर थर्ड को आप सिंपली लिख लेंगे, कोई खास डरने की करने की बात नहीं है। फोर्थ नंबर देख लो, इन द फिगर हमको गिवन है एक
लाइन है, उसके ऊपर एक एंगल बना हुआ है इधर से O पॉइंट टू D, और लाइन है इसका नाम है AB, और एक दूसरा पॉइंट बना हुआ इधर जिसमें है C पॉइंट। यहाँ पे एंगल X बनाता है, यहाँ पे एंगल Y बनाता है, और ये एंगल बनाता है Z, और ये बनाता है W। क्या बताना है? इफ x प्लस y इज इक्वल्स टू w प्लस z और z प्लस w, देन क्या प्रूव करना है भाई? देन ए ओ बी जलाए, क्या प्रूव करना है? प्रूव ए ओ बी इज लाइन। ये स्ट्रेट लाइन बतानी है, ये स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन कब बन जाएगी? जब x प्लस वाई 180 प्रूव कर देंगे। चलो सॉल्यूशन भी इतना छोटा है इसका सॉल्यूशन में आप लिखेंगे ओ इज पॉइंटर, सो क्या कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 360। एंगल ऑफ ए पॉइंट बोलेंगे इसको आप, एंगल ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट ओ इज ए पॉइंट लिखना चाहो लिख देते हैं, ओ इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है ओ जिसके सभी एंगल्स का 360 होता है, एंड ये गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड है। इसे बना दो 14 1 में पुट कर दो, तो ये x प्लस वाई यहाँ पे है और वहाँ है w प्लस जेड। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 360। ये सर 2 टाइम हो गया, 2 टाइम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो गया 360। कैंसिल कर दिया, कितना आ गया? 180। तो आप बोलेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 180 डिग्री। बट इट इज क्या बनता है? ये लीनियर पेयर। सो ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि लीनियर पेयर तो लाइन पे ही बनता हो, नहीं बनता ही। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आप सॉल्व करेंगे। अब बारी आती है 5 और 6 नंबर की। जरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 और 6 एक्सरसाइज के। पहले से मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम लिखा हुआ है पी ओ क्यू। ये है पी ओ और ये है क्यू, और इसके ऊपर बना है परपेंडिकुलर ओ आर। ये ओ आर परपेंडिकुलर है। साथ में ओ एस इज एनी लाइन सेगमेंट। ये है ओ एस, कोई लाइन सेगमेंट बना। आपको ये बताना है कि आर ओ एस इज इक्वल्स टू, क्या बताना है भाई? आर ओ एस इक्वल्स टू क्या है? आर ओ एस हाफ ऑफ किसका हाफ है भाई? क्यू एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, इसके हाफ का ये प्रूव करना है। और आर ओ एस कौन सा है? ये वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख देते हैं यहाँ से। ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। सॉल्यूशन आप करेंगे तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे मेथड मिलेंगे इसके सॉल्व करने के, लेकिन अपन एक सीधा सीधा से यूज करेंगे। तो क्या मेथड? देखो, सबसे पहले आप लिख सकते हैं कि ये जो आर ओ एस है वो किसके साथ बना हुआ है? देखो, ये आर ओ क्यू 90 दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो पी ओ आर है वो भी क्या होगा? 90 होगा। तो मैं इस लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन को, इसको बहुत बड़े तरीके से आप सोल्व करेंगे। मैं लिख सकता हूँ कि ये जो आर ओ एस है ये इस पूरे एंगल में से ये माइनस करने के बाद बनता है। सबसे पहले क्या लिख सकता हूँ मैं? क्योंकि ये 90 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंगल आर ओ क्यू या क्यू ओ आर इज इक्वल्स टू एंगल आर ओ पी इज इक्वल्स टू 90 ईच। परपेंडिकुलर है तो ये दोनों 90 है, इक्वल बनेंगे। चलो, तो अब आप लिखेंगे कि आर ओ एस एंगल जो है वो क्या बन सकता है? सर ये बन सकता है एंगल आर ओ एस, ये बन सकता है पी ओ आर एंगल में से माइनस पी ओ एस माइनस करके बन सकता है। आप कहो तो बहुत अच्छा है, ये कर सकता हूँ, अदरवाइज आप तो ये में पुट कर सकते हैं। क्या? पी ओ आर पुट कर दो, तो ये बन सकता है कि हाँ सर ये आर ओ एस एंगल बन सकता है पी ओ आर, तो ये क्यू आर आर क्यू बराबर है, आर ओ क्यू के बराबर है। क्या किसके बराबर है? आर ओ क्यू के बराबर है, आर ओ क्यू के बराबर है। कौन से? ये मैंने कहा कि ये एंगल इस पूरे में से ये बराबर है, और ये बन गया। क्या बन गया? ये आर ओ क्यू माइनस क्या बन जाएगा? पी ओ एस। अब
ये बन गया, देखो एडिंग बोथ साइड्स, बहुत आसान से काम करते हैं। एडिंग बोथ एंगल आर ओ एस, क्या बोथ ऐड कर दिया, आर ओ एस फोल्ड कर दिया, यहाँ भी आर ओ एस ऐड कर दिया और यहाँ भी आपने आर ओ एस ऐड कर दिया। तो देखो क्या बन के आ रहा है मेरे पास, ये बन के आ रहा है 2 टाइम आर ओ एस। ठीक है जी, ये देखो आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू है, इसमें आर ओ एस ऐड हो गया, तो ये क्या बन जाएगा भाई, बोलो सर, ये बन जाएगा क्यू ओ एस। तो ये बन गया भाई क्यू ओ एस, यदि आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो। और माइनस में क्या रह गया, पी ओ एस। देखो आंसर आ गया, ये आंसर है। ये क्या, 2 थिंग्स आर इक्वल, देन देयर हाफ आर आल्सो इक्वल, इन ये इधर ये हाफ कर दिए। तो ये हमें पता लगा कि आर ओ एस है वो तो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस है। ये यहाँ पे लिख दिया आपने, यूज एक्सिम्स, एक्सिम्स का यूज कर लिया। यूक्लिडिक टॉपिक में हमने ये तो पढ़ा था कि 2 थिंग्स आर इक्वल, देन देयर हाफ आल्सो इक्वल। इस तरह से आपने 5th क्वेश्चन सोल्व कर लिया। 5th के बाद अपने पास नंबर आता है 6th क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह से उसका डायग्राम नहीं दे रखा, आपको बनाना पड़ेगा डायग्राम। यहीं पे बैठे हो, डायग्राम बनते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, देखो डायग्राम में क्या बोला गया है। ये कहा गया है 6 नंबर क्वेश्चन में, यहीं पर ध्यान रखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 गिवन एक्स वाई जेड 64 का है। एक्स वाई और जेड, ऐसे लिखो एक्स वाई और जेड, ये 64 डिग्री का एंगल है, या एक्स वाई जेड, ऐसे दो ही की बात है। अच्छा, इन्होंने क्या कहा है आप भी देखना डायग्राम के अकॉर्डिंग। कहता है एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया है पी पॉइंट तक। देखो एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया है आपने कहाँ तक, पी पॉइंट तक प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है जी, एक्स वाई को प्रोड्यूस कर दिया है पी पॉइंट। ड्रॉ द फिगर, इसकी हेल्प से हमने फिगर ड्रॉ कर दिया। रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, कहाँ है, जेड वाई पी को वाई क्यू बाइसेक्ट करता है, देखिए लोग बाइसेक्ट कर दिया। आगे क्या कहा गया हमें, आगे क्या कहता है कि फाइंड आपको करना है, ये तो बाइसेक्ट करता ही करता है, आपको फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है भाई। सबसे पहले इन्होंने कहा कि वाई एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी ये वाला आ गया, इसको अपने एक्स ले लिया, ये भी क्या बन जाएगा, एक्स लग जाएगा। ठीक है, अब ये सर कुछ करना ही नहीं है, अब ये बोलेंगे एक्स वाई पी, एक्स वाई पी क्या बन जाएगी, इज अ लाइन। सो 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई, प्रोड्यूस किया है ना आपने, तो ये 180 बन गया। तो ये सर 2x की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 64 माइनस कर देंगे, तो ये क्या बचेगा भाई 6, और यहाँ पे 7 6 1, और सर ये तो x की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो मैं इस 2 को डिवाइड करके निकाल दूंगा 58। तो ये कितना आ गया 58 डिग्री आ गया। तो मेरे को क्या फाइंड करना था ना, एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू, पता लगा 58 प्लस 64 कितना होता है 112, डी आंसर। सर ये नहीं, हमको एक और बताना है, इसमें क्या बताना है, रिफ्लेक्स बताना है। किसका रिफ्लेक्स बताना भाई, क्यू वाई पी का, क्यू वाई और पी का रिफ्लेक्स। वेयर इज क्यू वाई पी, दिस इज क्यू वाई पी, इसका रिफ्लेक्स 360 में से ये माइनस कर दो, ये रिफ्लेक्स बताना होता तो 360 में से माइनस कर देते 58, तो क्या बन जाएगा 302 डिग्री आंसर बन जाएगा। ये इसका सेकंड पार्ट है और ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। इस तरह से एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें 6 क्वेश्चन थे, ज़्यादा नहीं, आज के लिए 6 क्वेश्चन है। इसका इंट्रोडक्शन आप तैयार कर लीजिए, फेयर नोटबुक में साफ साफ बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम आएगा तो आपके बहुत काम आएगा। आज के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।